गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मटेरियल कंट्रोल के हम सेकंड पार्ट में कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे बेटा। आज मैं आपके सामने जो मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हीफो, HIFO। हीफो का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन का मतलब क्या होता है बेटा? जिस मटेरियल का रेट सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ? बैलेंस वाले कॉलम में, उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? इशू करेंगे। बस इतना ही है इसमें, ठीक है जी। फीफो में क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले इशू करेंगे। लीफो में क्या था? जो मटेरियल सबसे लास्ट में आएगा उसे सबसे पहले इशू करेंगे। जबकि हीफो में क्या है? बैलेंस वाले कॉलम में जिस मटेरियल का रेट सबसे ज़्यादा होगा उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? इशू करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, साहित्य भवन पब्लिकेशन का ही मैंने लिया है, 11th एग्जाम्पल, ठीक है जी। इसमें वही आप तरीका अपनाएंगे बेटा। कौन सा? जो माल सबसे पहले आया, डेट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे मेरी पहली एंट्री 1 अप्रैल को हो रही है, किस वाले कॉलम में करेंगे? बैलेंस वाले कॉलम में। कितनी क्वांटिटी आई है? 450 क्वांटिटी आई है और मेरा रेट है 2.2। तो ये कितने अमाउंट का बन गया? 9920 का, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हम किस में करेंगे? देखें, अगर हम नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो नेक्स्ट एंट्री इशू में तो 10 अप्रैल की आ रही है, बट रिसीप्ट में कौन सी तारीख की आ रही है? 5 अप्रैल की। तो सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करेंगे? 5 अप्रैल की एंट्री करेंगे। कितना माल रिसीव्ड हो रहा है बेटा? 500। किस रेट से हो रहा है? 2.10 से। तो क्या अमाउंट बन रही है हमारी? 1050। तो कल हमने सीखा था बैलेंस कैसे मैच करेंगे बेटा। सबसे पहले पुराने बैलेंस को हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हमारा ये पुराना बैलेंस है, इसे मैंने क्या कर दिया? कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और इसके नीचे हम अपना जो नया मटेरियल आया है उसे क्या करेंगे? हम शो करेंगे। तो अब हमारे पास दो टाइप का मटेरियल हो गया, ठीक है जी। अब मुझे 10 अप्रैल को क्या करना है? इशू करना है। तो क्या करेंगे? कितने यूनिट्स इशू करने हैं? 400 यूनिट्स मुझे क्या करने हैं? इशू करने हैं। अगर हमारा फीफो मेथड होता, कौन सा मेथड होता बेटा? फीफो। तो मैं ये 400 यूनिट्स कहाँ से इशू करता? 450 वाले में से। अगर मेरे पास लीफो मेथड होता तो मैं 400 यूनिट कहाँ से लेता? इधर से लेता। बट अब मेरे पास कौन सा मेथड है? हीफो है। तो हीफो के लिए हम क्या चेक करेंगे? रेट चेक करेंगे। तो इन दोनों में से किसका रेट ज़्यादा है? 450 वाले यूनिट्स का रेट ज़्यादा है, 2.2। तो इसलिए हम इस मटेरियल को क्या करेंगे? इशू करेंगे। तो यहाँ से हम उठा लेंगे। तो 450 में से कितने पैकेट्स ले लूँगा? 400 पैकेट ले लूँगा 2.2 रेट के हिसाब से, और 880 अमाउंट आ जाएगी। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? 450 में से कितने पैकेट इशू कर चुका हूँ मैं? 400। तो 450 पैकेट्स रह गए हमारे कितने रुपए वाले? 2.2 वाले। और 500 पैकेट्स जो हैं वो हमने यूज़ ही नहीं किए इशू के लिए, ठीक है। तो वो अमाउंट हमारी सेम रह जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी एंट्री मेरे पास रिसीप्ट में है 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल की पहले हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे रिसीप्ट में 350। रेट इसका है 2.4 और अमाउंट है 840। बैलेंस कैसे मैच करेंगे बेटा बताओ? पहले की तरह क्या करेंगे? पहले पुराना सारा बैलेंस क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कर लिया। और उसके नीचे हम अपना नया बैलेंस दिखाएंगे
नई मटेरियल कितना आया, 350 आया है 2.4840। इसके बाद अगर हम देखें 15 अप्रैल को हमने अब क्या करनी है, एंट्री करनी है, इशू की एंट्री करनी है। कितने पैकेट्स इशू करने हैं, 200। तो हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, हमारा हीफो मेथड है। तो इन तीनों में से हम ये देखेंगे कि किसका रेट ज़्यादा है, किसका रेट ज़्यादा है, इसका रेट ज़्यादा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हीफो के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा, सिर्फ रेट देखते हैं। जिस मटेरियल का रेट सबसे ज़्यादा होगा उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो यहाँ पे जो 350 वाली क्वांटिटी है उसका रेट सबसे ज़्यादा है, तो इसमें से हम कितने पैकेट्स ले लेंगे, 200 पैकेट्स ले लेंगे 2.4 के हिसाब से। तो अब मेरे पास बैलेंस उतारेंगे, पहले पुराने वाला बैलेंस 50 यूनिट्स हमारे यूज़ नहीं हुए, ये सेम रह जाएंगे। 500 यूनिट्स भी यूज़ नहीं हुए, ये भी हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे। और 350 में से मैंने 200 यूनिट्स यूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पे 150 यूनिट्स रह जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री अगर हम रिसिप्ट में देखें तो मेरे पास कौन सी किसकी है, 20 अप्रैल की है, बट मेरे पास अभी 18 अप्रैल की एक इशू और है। तो 18 अप्रैल को हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। कितने पैकेट्स इशू करने हैं मुझे, 300। तो हम वही रेट, वही तरीका लेंगे। सबसे पहले मैं 2.4 वाले को इशू करूंगा क्योंकि इसका रेट सबसे क्या है, ज़्यादा है। तो 150 मैंने यूनिट्स ये पूरे के पूरे उठा लिए, ठीक है जी। अभी भी मुझे कितने पैकेट्स और इशू करने हैं, 150 और इशू करने हैं। 300 में से सिर्फ कितनी इशू कर पाया हूँ, 150। तो ये वाला जो मटेरियल है वो मेरा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब क्या करें, इसमें से यूज़ करें या इसमें से। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रेट सेकंड वन पे आता है वो ये वाला आता है। तो ये हम क्या करेंगे, 50 यूनिट्स कौन से यूज़ करेंगे, 2.2 वाले करेंगे। अभी भी मुझे कितने पैकेट्स और देने हैं, 100 पैकेट्स देने हैं। तो मेरे पास अब ये वाले क्वांटिटी भी क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। तो मेरे पास अब कौन सी क्वांटिटी बची है, सिर्फ 500 क्वांटिटी बची है, 2 रुपये 10 पैसे वाली। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 100 पैकेट्स इशू कर देंगे 2.10 105 सॉरी, ठीक है। तो अब बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, 50 यूनिट्स वाला जो मटेरियल है वो मेरे पास क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ये वाला भी फिनिश हो चुका है। और इसमें से मैंने कितने पैकेट्स निकाल लिए थे, 100 पैकेट्स हमने इसमें से इशू कर लिए थे। तो मेरे पास 400 पैकेट्स बचे हैं 2.10 वाले, और इसके अंदर हम 840, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, रिसिप्ट की करेंगे। 20 अप्रैल को मेरे पास 300 पैकेट आ रहे हैं 2.25। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, सबसे पहले पुराने वाले को क्या करेंगे, हम पिक करेंगे और उसके नीचे जो नया हमारा मटेरियल आया है उसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो एक लास्ट एंट्री हमारी इस क्वेश्चन में रह गई है 25 अप्रैल की। तो 25 अप्रैल को मुझे कितने पैकेट इशू करने हैं, 350। तो इन दोनों में से जिसका रेट सबसे ज़्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो 2.25 का रेट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 300 पैकेट्स ले लेंगे 2.25 के। अब मेरे पास ये वाला मटेरियल तो फिनिश हो चुका है, मेरे पास अब कौन सा मटेरियल बचा है, सिर्फ ये वाला मटेरियल फिनिश, ये वाला मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है। तो इसमें से मैं कितने पैकेट्स और ले लूँगा, 50 पैकेट्स और ले लूँगा 2.1 वाले, ठीक है। तो अब मेरे पास 350 पैकेट्स बचे हैं 2.1
735, यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी होगा और यही मेरा आंसर भी होगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ बेटा, इसी बुक का है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन हमारा बेस स्टॉक मेथड का है। बेस स्टॉक मेथड, ये अलग से कोई मेथड नहीं है बेटा, ये फीफो के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा मेथड आएगा, फीफो। फीफो के साथ इसने एक कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगाई है कि जिस मटेरियल का रेट 8 रुपीज़ है उसकी मिनिमम 200 क्वांटिटी हमेशा बैलेंस में रहनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि इशू करते टाइम हमने कौन सा मेथड लेना है, फीफो लेना है। बट ध्यान रखना है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि जिस मटेरियल का रेट, किसका रेट 8 रुपीज़ है, उसकी मिनिमम 200 क्वांटिटी हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो बेटा, एज्यूम बेस स्टॉक 200 kg, दिख गया सभी को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये मेरे ख्याल से सबको दिख गई होगी लाइन, ये रही। 8 रुपीज़ वाला जो मटेरियल है उसकी मिनिमम 200 क्वांटिटी हमारे बैलेंस में रहनी चाहिए। ये कितनी क्वांटिटी है, 2000 क्वांटिटी है। तो इसमें से जब हम इशू करेंगे तो 1800 तक तो हम इशू कर देंगे। जैसे ही 1800 क्वांटिटी इसमें से इशू हो जाएगी, 200 बच जाएगी, तब हम इस मटेरियल को इशू करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हाँ, बट उससे पहले हम जब भी इशू करेंगे उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फीफो मेथड यूज़ करेंगे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है बेटा। चलो जी, वही तरीका डेट्स के अकॉर्डिंग हम इसकी करेंगे एडजस्टमेंट। तो 1 जैन को मेरे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, 2000 क्वांटिटी पड़ी है मेरे पास। कितने रुपए वाली, 8 रुपीज़ वाली। लो जी, अमाउंट आ गई। तो बैलेंस भी हम कितना दिखाएंगे, 2000, 8 के अकॉर्डिंग 16,000। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री मुझे 6 जैन की करनी है, आप देखोगे टेबल में, तो मुझे 600 क्वांटिटी इशू करनी है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीफो, फीफो या हीफो मेथड केवल तभी एप्लीकेबल होते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा क्वांटिटी बैलेंस में हो। अब हमारे पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी है तो मेरे लिए ये मेथड मैटर ही नहीं करते। तो जो मटेरियल मेरे पास पड़ा है उसी में से हम क्या कर देंगे, इसको इशू कर देंगे। तो 2000 में से 600 यूनिट्स मैंने क्या कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं। तो अब मेरे पास कितने पैकेट बच गए, 1400 बच गए। 8 के अकॉर्डिंग 11,200 के। चलो जी, नेक्स्ट 10 जनवरी को मेरे पास जो नया मटेरियल आ रहा है वो 500 आ रहा है। किस रेट का, 10 रुपीज़ का आ रहा है, 5000। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, वही तरीका, पहले पुराने वाला बैलेंस क्या करेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर नए वाला बैलेंस क्या करेंगे, हम शो करेंगे। अब हमारे पास 12 जैन को क्या हो रहा है, और इशू करने हैं मेरे को। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, एक से ज़्यादा क्वांटिटी है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मटेरियल इशू करेंगे। किस रेट से, 8 रुपये वाले से हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो 1400 जो मेरी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, 1400 जो मेरी क्वांटिटी है, इसमें से 600 क्वांटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 8 रुपीज़ के हिसाब से, 4800। ठीक है जी। तो अभी मेरे पास कितनी क्वांटिटी बच जाएगी, 1400 में से 600 हम यूज़ कर चुके हैं, तो 800
₹8 के हिसाब से 6400, 500, 10 के हिसाब से 5000। चलो जी नेक्स्ट। अब मुझे 15th जन को मेरे पास और रिसिप्ट हो रही है। अगर हम ऊपर देखें क्वेश्चन में तो 400 क्वांटिटी आ रही है, 9 के हिसाब से 3600। तो कैसे मटेरियल को मेंटेन करेंगे? सबसे पहले पुराने वाला जो बैलेंस है, स्टॉक है, उसे हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लो जी, कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने। और नया जो बैलेंस आया है, नया मटेरियल जो आया है, उसे इसके नीचे हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। चलो जी 18th जन को हमने कितना मटेरियल इशू करना है? देखें 18th जन को हमने 1200 क्या करना है, इशू करना है। और मेरे पास ये 3 क्वांटिटी है, इनमें से हम किस किस में से कितना इशू करेंगे? ध्यान से देखो, 600 तो मैं इसमें से ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास कौन सा मेथड लगेगा, बेस स्टॉक। हमने अभी पढ़ के हटे हैं कि जो ₹8 वाला माल है वो 200 किलो मेरे पास कम से कम रहना चाहिए। तो इस 800 में से मैं 200 किलो क्वांटिटी यूज़ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कितनी क्वांटिटी यूज़ करूँगा, 600 यूज़ करूँगा। तो 600 यहाँ से ले लेंगे, 500 हम यहाँ से ले लेंगे, 1100 हो गया। बट मुझे 1200 पूरा करना है, तो 100 किलो मैं यहाँ से 400 वाले में से ले लूँगा। तो इसको कैसे शो करेंगे हम, देखो ध्यान से। 600 तो मैंने किस में से ले लिया, 8 में से। क्यों? क्योंकि मैं इसको 200 किलो क्वांटिटी यहाँ पे मुझे क्या रखनी है, हमेशा बचा के रखनी है। 500 में से कितने ले लूँगा, 10, 5000। और 400 वाले में से मैं 100 क्वांटिटी ले लूँगा, ₹9 वाली। ठीक है जी। तो अब मेरे पास बैलेंस क्या बचेगा, 200 किलोग्राम तो ₹8 वाला बचेगा, जिसे मैं अब कभी भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ये मिनिमम मैं अपने पास स्टॉक रखता ही रहूँगा। और 300 कितने वाला बच जाएगा, 9 वाला बच जाएगा 2700। अगली एंट्री मेरी 22 जन की है। 300 आ रहे हैं पैकेट्स, 12 के हिसाब से 3600 के। चलो जी नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, बैलेंस। पहले पुराने वाला बैलेंस क्या करें, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसके नीचे जो नया मटेरियल आया है उसे अब हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। चलो जी। अब 25 जन को मुझे क्या करना है, इशू करना है। तो अब मैं इस सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारी, मैंने गलत इशू कर दिया। 200 पैकेट तो मेरे पास बचेंगे 8 वाले, और 300 पैकेट बचेंगे 9 वाले। ठीक है जी। तो ये जो है, अब जो मेरे पास बैलेंस रहेगा, 200 पैकेट रहेंगे 8 वाले, 300 पैकेट रहेंगे 9 वाले, और जो नया आया है 300 वो पैकेट रहेंगे। तो अब मेरे पास 25 जनवरी को मुझे कितना माल इशू करना है, 500 क्वांटिटी इशू करनी है। तो इसके लिए मैं ये वाला मटेरियल तो यूज़ ही नहीं कर सकता, इसको हम रेड करके छोड़ देते हैं कि इस मटेरियल को तो अब हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो 500 क्वांटिटी पूरी करने के लिए मुझे इन दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फीफो मेथड के अकॉर्डिंग इशू करना है। तो सबसे पहले मैं ₹9 वाला माल क्या करूँगा, इशू कर दूँगा। उसके बाद 200 पैकेट मैं ₹12 वाले में से ले लूँगा। ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्या क्या हो गया बैलेंस में, 200 पैकेट तो वो आ गए जो मैंने इशू ही नहीं किए, और इसके अलावा 300 वाले जो पैकेट थे ₹9 वाले वो फिनिश हो चुके हैं। और इसमें से भी मैंने कितने पैकेट इशू कर दिए हैं, 200 पैकेट इशू कर दिए हैं। तो इसमें से सिर्फ कितने पैकेट बचे मेरे, 100 पैकेट बचे। तो
यही मेरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, और यही मेरा आंसर भी होगा। आई होप सो आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। थर्ड वीडियो में हम एवरेज प्राइस मेथड सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।